हाय नमस्कार साथियों। इन चारों लोगों को पकड़ के छत्तीसगढ़ की पुलिस जो ले गई थी, वो बहुत बड़ा एक खेल चला है, षड्यंत्र चला है। ये सहारा इंटरनेशनल, ये जो है ना मीडिया इंटरनेशनल, ये भी सेबी के ही अंतर्गत आता है। और अब सेबी की दृष्टि मीडिया इंटरनेशनल, सहारा मीडिया इंटरनेशनल पर गड़ चुकी है, क्योंकि सेबी को इसने जितना बदनाम किया है, अब सेबी इसको नए तरीके से सबक सिखाने पर लग गई है। और छत्तीसगढ़ की पुलिस लखनऊ से जिन चारों लोगों को उठाकर ले गई थी, मुझे तो नहीं विश्वास था कि ये जाएगा छुड़ाने के लिए। गए तो नहीं, लेकिन इनके इशारे पर उसे छुड़ाया गया। और इसमें सक्रिय भूमिका है मीडिया वालों की। मीडिया वाले मतलब सहारा इंडिया इंटरनेशनल मीडिया की। ये मत समझिएगा कि जी टीवी और जो तो सुदर्शन न्यूज ऐसा था, तो बात नहीं है। ये मीडिया इंटरनेशनल, सहारा मीडिया इंटरनेशनल के कृपा से वहाँ मामला रफा दफा हुआ, रुपया भी पहुँच गया और छूट भी गए। और इसके पीछे का एक षड्यंत्र ये है। षड्यंत्र से पहले तो ये बात का पर्दाफाश इसलिए हो गया कि उस मीडिया इंटरनेशनल वाले को ये सहारा श्री ने एक पत्र भेजा, जो उसको धन्यवाद ज्ञापित किया गया था कि इसको चुराने के लिए धन्यवाद, और आगे के भुगतान की चिंता भी की जा रही है। ये कहीं नहीं है, लेकिन सब जगह ईश्वर हैं। कहीं दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन विद्यमान हर स्थान पर है। कोर्ट में देते हैं कि हम कुछ नहीं है, और फिर इनको छुड़ाने के लिए गए। मुझे नहीं विश्वास था कि ये छुड़ाने के लिए जाएंगे, लेकिन गए तो बहुत बहुत साधुवाद इनको कि हाँ, इन्होंने उन चारों इनोसेंट, नाम तुम्हारा काम हमारा, छोड़वा लिए। बहुत बड़ी बात है। अब अगले 4400 के लिए ये क्या योजना बनाए हुए हैं, यह तो भविष्य की बात है। किंतु यह बात समझ लीजिए कि इसके पीछे रहस्य क्या है। बहुत बहुत मज़ेदार बात है। बात यह है कि यहाँ पर उन चारों से एक बात और लीक हो गई। जिस प्रकार से मीडिया को धन्यवाद पत्र दिया गया, वो मीडिया की उत्तेजना में लीक हो गई। और इधर जो है इन चारों के मुंह से कोई बात लीक हो गई। कैसे हुई ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये चारों के चारों सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके थे। छत्तीसगढ़ की पुलिस सरकारी गवाह बनाने के लिए तैयार कर चुकी थी। और इनके सरकारी गवाह बन जाने से क्या होता है, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है, कल्पना नहीं है। कि ये चारों कहता कि नाम हमारा, काम सहारा। जिस प्रकार से सहारा श्री योजना बनाए कि नाम तुम्हारा काम हमारा, तो ये अब सरकारी गवाह बन के कहने ही वाले थे कि नाम हमारा काम सहारा। इस डर से ये व्यक्ति इसमें इंटरफेयर करके इनको बचा लिए हैं। ऐसे ऐसे करके अगर हर स्टेट की पुलिस इसी फिर निर्दोष को पकड़ के आकर ले जाए कि नहीं, तुम तो छत्तीसगढ़ के लिए किया ना, बिहार के लिए कौन करेगा, यूपी के लिए कौन करेगा, मध्य प्रदेश और दिल्ली के लिए कौन करेगा, पंजाब और हरियाणा और उड़ीसा और आसाम के लिए कौन करेगा। तो बात धीरे धीरे लाइन पर आती चली जाएगी। या फिर इसी डायरेक्टरों के माध्यम से अगर सहारा श्री को पकड़ा जाए तो खेल थोड़ा आसान लगेगा। वैसे वो SFIO की टीम लगी हुई है, जो टीम CBI से कम पावर की नहीं है, वो बहुत बढ़िया से लगी हुई है। दूध का दूध, पानी का पानी निकाल करके गरीब लोगों का भुगतान निश्चित होना है, वो होगा ही।
अब आगे की खेल देखते हैं कि क्या होता है। अभी आज जो सुनवाई हुई ना, उसका जो है सो थोड़ा बड़ा ही रहस्यमय सुनवाई है। आज वैसे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी वो व्यक्तिगत किसी जमाकर्ता की सुनवाई नहीं थी, सुनवाई थी सहारा बनाम सेबी। तो सेबी का भी वकील था, सहारा का भी वकील था, और चूंकि पटना हाई कोर्ट के डिसीजन पर जो रोक लगा दिया गया था नॉन अवेलेबल वारंट पर, तो पटना के भी वकील गए हुए थे, सरकारी वकील। तो फिर इसमें हुआ ये कि जब सुब्रत राय जी किसी संस्था में नहीं है तो फिर इनके नाम से वारंट क्यों जारी किया गया। अब उल्टे हाई कोर्ट पटना थोड़ा फंसता हुआ नज़र आ रहा है कि जब उसके नाम पर कोई संस्था है ही नहीं तो फिर इनके नाम से वारंट क्यों। अब जज और जज में टक्कर होने ही वाला है, और मज़ा तब आता है दर्शकों को जब ड्रामा चरमोत्कर्ष पर हो। अब ड्रामा का आरंभ होने वाला है। माननीय जज महोदय दूसरे जज महोदय से ये प्रश्न कर रहे हैं, तो मामला तो ये इंटरनल है, वो अपना ठीक ठाक कर लेंगे, इसमें हमको नहीं कुछ दिक्कत है। लेकिन अब कष्ट इस बात का है कि इस दोनों परिस्थितियों में सर्वसाधारण जमाकर्ता कहाँ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि बहुत बढ़िया निर्णय हो, और ये भी हो सकता है कि निर्णय कुछ भी न हो, मामला को लटका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से जो इस केस की अगली तारीख मिली है वो कम से कम 3 या 4 सप्ताह आगे की तारीख मिली नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार का वकील ये कहा है, बिहार का वकील ये कहा है कि हम 2 से 4 सप्ताह का समय लेना चाहते हैं कि इस पर ऐसा क्यों हुआ। तो पटना के भी माननीय जज महोदय अपना तो कुछ न कुछ वक्तव्य देंगे ही। अब जो दें जब दें, तब तक के लिए मामला को जो है सो थोड़ा सा स्थगित किया गया है, से रोका गया है। अब रह गई बात कि हम इसमें अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, यह अभी था नहीं लग रहा है कि अभी हम लोग कोर्ट और कितने दिन खेलेंगे। सेबी सहारा सेबी सरकार, सुप्रीम सरकार, ये कब तक चलेगा, इसका थोड़ा हम लोगों को ध्यान देना है। और अभी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपको अधिक न्यूज़ नहीं दे पाए मनमानी, लेकिन मनमाना न्यूज़ भी हम देंगे, अति शीघ्र देंगे और अक्षरशः सत्य देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।